दोस्तों, आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी वाणी में बिजली से हरकत, इरादों में हिमालय से अड़कता और चेहरे पर एक योगी जैसा तेज और आंखों में एक ही सपना, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहराने का। वो कहते हैं, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने कुशल नेतृत्व, बेजोड़ राजनीति और अकल्पनीय कौशल्य से आधे से ज्यादा विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर एक चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का संघर्ष जानते हैं उन्हीं के जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो 8 नंबर की कुंडली आपको दिख रही है वो है वृश्चिक लग्न की। दोस्तों, हम इस कुंडली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, जबकि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिए थे, तो वो जानेंगे। इसके लिए उनके राजयोग क्या है वही जानेंगे हम इस कुंडली में। तो इनके कुंडली में ही प्रथम स्थान में रुचक योग, जो पंच महापुरुष योगों में से एक रुचक योग, वो बनता है। और ये बनता है मंगल के वजह से, और मंगल लग्नेश होके अपने ही राशि में लग्न में विराजित है, जो कि एक महान योग बनाता है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक रुचक योग बनाता है। और मंगल जो रहता है वो भूमिपुत्र रहता है, इसके लिए वो देश के प्रति इतने वफादार भी है और देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मंगल एक सेनापति भी है, तो इसके लिए उन्होंने ये जाना कि अगर अपने देश की रक्षा करनी है तो अपनी सेना को मजबूत करना होगा, ये भी मंगल दर्शाता है। इस कुंडली में पहला तो लग्न स्थान में रुचक नामक एक महायोग बन रहा है, दूसरा चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग बनता है, जो कि इतने सामान्य परिवार में जन्म लेके भी वो इतने ऊंचे मकाम पे पहुंचे हैं, जो कि एक महालक्ष्मी योग भी देता है। इस कुंडली में देखिए, दशम स्थान और चतुर्थ स्थान में गुरु है जो वक्री है, और दशम स्थान में शुक्र है जो सीधी दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान होता है वहाँ से गाड़ी मकान सब ये देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु जो है चौथे स्थान में विराजित है, जो कि जिस स्थान में बैठे उस स्थान की हानि करते हैं। तो उन्होंने, इनको सब गाड़ियाँ मकान सब तो मिला, लेकिन फिर भी ये एक योगी जैसा जिंदगी जीते हैं। उसके पीछे रीज़न भी हम बताएंगे, और वो ये करने के वजह से ही इतने महान व्यक्ति बने हैं। तो गुरु जहाँ पे बैठे, जिस स्थान में बैठे उसकी हानि करते, तो उनको सब कंफर्टेबल लाइफ तो है, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करते, मतलब जैसे कि बाकी लोग कर सकते थे। तो ये एक योगी जैसा जीवन बिताते, जबकि गाड़ी मकान सब इनके पास मिल सकता है, लेकिन वो उससे दूर और अपने देश की सेवा, जो लोगों की सेवा, जो कि गुरु एक दर्शाता भी है स्वभाव। तो इनका जो है गुरु गजकेसरी योग भी बनाता है चंद्रमा के साथ मिलके, तो ये एक राजयोग बनता है उनके कुंडली में, जिसके वजह से ये भी इनको एक फ़ायदा हो गया है, जिसके वजह से ये इनका स्वभाव भी इसी तरह है कि ये सेवा भाव में ज़्यादा करके अपना ध्यान देते हैं। उसके बाद देखिए, कर्म के स्थान में अगर शुक्र किसी का बैठा हो तो वो अपने जो भी कर्म के वजह से गाड़ी मकान सब कुछ उसके पास बहुत सारा होगा। अभी यहाँ पे देखिए, इनके पास भी बहुत सारा है, क्योंकि ये जब से मुख्यमंत्री 4 बार बन चुके हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके पास गाड़ी बीड़ी सब कुछ तो है, क्योंकि ये शुक्र ने दिया है, और वो भी कर्म के वजह से। लेकिन शुक्र के साथ शनि विराजमान है, जो कि हर मतलब ये सुख सुविधा और जो सांसारिक उपभोग, वो सांसारिक जो सुख सुविधा रहती है उससे वो दूर रखने का काम करते हैं। तो इनके पास गाड़ी मकान सब है, लेकिन हमेशा ये जेब में एक पैसा नहीं रखते। दूसरा, ये खुद बोलते हैं, यहाँ पे अगर जब भी मैं यहाँ से रिटायर होऊंगा तो मैं एक योगी की तरह जिंदगी जीऊँगा। तो शुक्र ने उनको सब कुछ दिया, गाड़ी मकान बंगला सब कुछ दिया, लेकिन शनि साथ में होने की वजह से वो इतना, मतलब उनकी सोच इस तरह से बन गई। ऊपर से गुरु की दृष्टि है, तो गुरु गजकेसरी योग भी बनाता है, तो उसके वजह से ये सेवा भाव में ज़्यादा है, ये एक कारण उनका भी है। इसके साथ यहाँ पे और एक योग बन रहा है, जो कि रवि और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये बुधादित्य योग के वजह से ये जो इनकी बुद्धि है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखिए, केतु साथ में। अभी यहाँ पे बहुत लोग ये सोचेंगे रवि के साथ तो केतु है, तो केतु के वजह से रवि को जो है ग्रहण दोष लगा है, और बुध साथ में है, तो बुध मतलब केतु के साथ रहेगा, तो ऐसे लोगों की वाणी से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे का रीज़न देखिए, रवि जो है 6 नंबर पे लिखा है, यानी लाभ भाव में, और अपने से आगे चले गए तो अच्छा रहता। अगर अपने से पीछे चले गए होते तो खराब रहेगा। ये अपने से यानी 5 नंबर से आगे चले गए 6 नंबर पे, और 6 नंबर यानी बुध की राशि है। दूसरा, रवि केतु के साथ होने की वजह से ग्रहण योग तो बनता है, नहीं है ऐसा नहीं। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रवि पॉलिटिक्स में उनको लिखे गए
बराबर। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिक्स में रहने के बावजूद इन्होंने अपना खुद का कभी फ़ायदा करके नहीं लिया। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो उनकी फैमिली भी एक अभी भी सामान्य सा जो है जीवन जी रही है। ऐसा नहीं कि इनका ये प्रधानमंत्री तो इनके जो फैमिली में सब मिलियनर बिलियनर मतलब तुरंत करोड़पति बन गए या बहुत सारे बंगले हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं। वो अभी भी इनके जो घर के है हालत है जैसी है वैसे सीधे साधे ही रहते हैं। तो ये रवि मतलब वो लेवल पॉलिटिक्स में गए और वहाँ पे ऐसा उपभोग का काम नहीं किया, मतलब सुख सुविधा का काम नहीं किया, अपने फैमिली को ऐसा एकदम रिच नहीं बनाया। तो ये एक इफेक्ट हो गया कि रवि केतु के वजह से ये केतु ने जो है वो ये सब ग्रहण मतलब इस तरह से इसको ग्रहण बोल सकते हैं। देश के लिए अच्छा है, लेकिन खुद के अगर पर्सनल लाइफ के लिए देखेंगे तो ये ग्रहण है कि इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद खुद एकदम सामान्य उसकी फैमिली रहती है, खुद सामान्य सा रहता है। दूसरा क्या है कि उनका स्वभाव एक योगी जैसा है। तो केतु क्या है, एक योगी जैसा है। तो क्योंकि वो डिटैचमेंट का कारक है, तो कभी भी अगर वो प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री बने तो उनके दिमाग में ऐसा यानी ऐसा हवा नहीं कि मैं एकदम प्रधानमंत्री बनूं तो मैं मेरा सब कुछ जायदाद बनाओ, ये प्रॉपर्टी बनाओ, ऐसा नहीं। वो एक सामान्य सी जिंदगी जीते जो एक योगी जैसा करते। तो केतु ने अपना काम उस तरह से काम करने की वजह से आज वो महान व्यक्ति बने हैं। बुध, अभी बुध जो है यहाँ पे देखिए केतु और रवि के ग्रहण दोष में होता क्या, अगर तीसरा ग्रह जो भी होता है वो पीसता है, लेकिन यहाँ पे बुध जो है वैसा नहीं हुआ क्योंकि वाणी इनकी अच्छी है। मतलब इनका वाणी तो इतना अच्छा है कि अगर ये भाषण करते तो मंत्रमुग्ध होकर लोग सुनते भी। तो बुध ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे अपने ही राशि में बैठे हुए और वो भी एक अच्छा योग बना रहे उच्च के बन के। यहाँ पे देखिए इनका जो सांसारिक जो जीवन है यानी वैवाहिक जीवन है वो अच्छा क्यों नहीं रहा। शनि और मंगल दोनों मिलके दृष्टि डाल रहे सप्तम स्थान में, उनके वजह से इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं है। सेकंड थिंग, सप्तमेश जो विवाह का कारक इस कुंडली में बना हुआ है जो शुक्र है और वो शनि के साथ विराजमान है और शनि एक ब्रह्मचारी जैसा ग्रह है। तो वैसे एक ग्रह के साथ होने की वजह से शुक्र जो है यानी सप्तम स्थान उनका थोड़ा सा दान जो है बिगड़ा हुआ है। तो इस तरह से जिंदगी उन्होंने व्यतीत की है, मतलब जिंदगी अपनी जी रहे एक योगी की तरह, उसके वजह से ये इस मकाम पे पहुँचे हैं और ये सब ग्रहों ने उनको इस तरह से पहुँचाया है। तो इस कुंडली की विशेषता जो है वो एक है कि चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग होता है और मंगल रुचक नामक योग बना रहा है, लग्न में बना रहे दो महान योग, पंच महापुरुष योग वाले योग बन रहे हैं। दूसरा रवि बुधादित्य का भी योग बन रहा है और चंद्र और गुरु का जो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो अभी देखिए इतने सारे योग शुभ योग इस कुंडली में बन रहे हैं जिनके वजह से नरेंद्र मोदी जो है वो एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर एक ऊंचाई तक पहुंच गए। यहाँ पे देखिए और एक बहुत बढ़िया योग जो हमने बताया था जो कि नीच भंग योग बनता है। तो अभी देखिए नीच भंग योग मतलब क्या है कि जो चंद्रमा है वो भाग्येश है यानी भाग्य का कारक है और वो 8 नंबर में यानी मंगल की राशि में नीच के होते हैं, वहाँ पे बैठे लग्न में। अभी वहाँ पे ही लग्न में 8 नंबर यानी खुद की राशि होती है मंगल की, मंगल अपने ही राशि में बन के रोचक नामक योग बनाते हैं और इसी एक वजह से इनका नीच भंग राजयोग भी बनता है। तो ये एक भी इतना बहुत बढ़िया योग है जो कि इनको इस मकाम पे पहुंचाता है। मतलब अभी नीच भंग मतलब कैसा हो गया, नीचता पहले क्या होगी इनके साथ ये देखते हैं। इनके साथ निष्ठा ये हुई कि ये जो है बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन और इसके लिए उन्होंने जामनगर जो स्कूल था गुजरात में वहाँ पे सैनिक स्कूल में वो दाखला भी लेना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। ये इनका नीचता का परिणाम हुआ। मतलब क्या है, जो लड़का सोचता है कि मैं देश की सेवा करूँ लेकिन कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा तो फीस तो वहाँ पे भी रहेगा, तो वो भी वो नहीं भर पा रहे थे। तो वो इनके साथ निष्ठा हुई कि ये मन से चाह रहे थे देश की सेवा करने के लिए, सेना में जाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से वो एक सेना के स्कूल में दाखला नहीं ले पाए। लेकिन अभी के ज़माने में वो क्या है, प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों सेना उनके अंडर आ जाती है, पूरा देश की सेना उनके हाथ में आती है। और देखिए ये मंगल ही है जो बाकी लोग दिवाली में हमेशा अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ये एक मंगल ही है जो सेनापति है, वो हमेशा हर दिवाली में सेना के पास यानी मिलिट्री के पास जाके वहाँ पे वो अपनी दिवाली जो है मनाते हैं, उनके साथ मनाते हैं। ये एक मंगल ही कर सकता है।
एक नीचभंगता एक ये होगी। एक तो नीचभंगता की वजह से उनके साथ हमेशा शुरू में नीचता होती है, बाद में वो जो है भंग होता है और उसका राजयोग जैसा उनका परिणाम तो मिलता ही। मोदी जो एक बार सोचते वो क्यों वो ठान लेते, क्योंकि उनका चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक वो भी स्थिर राशि में है, लग्नेश स्थिर राशि में है और वो भी रुचक नामक योग बना रहा है, और रवि भी जो है लगभग सिंह राशि के आसपास है, जो कि वो भी स्थिर राशि है। देखिए क्या होता है, एक कुंडली के जैसा ही वो एक इंसान बनता है, और अगर वो कुंडली को फॉलो करके उस तरह से ही बने तो वो एक अलग ही मकाम पे पहुंचाता है। तो वो राजयोग भी पहुंचाते हैं और उनका कर्म, देखिए किसी भी इंसान का कर्म बहुत मायने रखता है। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ है तो आप जरूर कोई भी एक राजयोग होने के बाद जरूर एक मकाम पे पहुंच सकते हैं, जैसे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। रुचिक यानी बिच्छू की राशि है, तो जैसा कि बिच्छू डंक मारता है यानी अटैक करता है, वैसा ही अगर उनको कुछ छेड़े कोई, भले वो पाकिस्तान जैसा देश हो, तो उनको भी वो जब भी उन्होंने प्रॉब्लम किया पाकिस्तान में, उरी में प्रॉब्लम किया, देश मतलब ब्लास्ट करके सैनिकों को मारा, बाद में पुलवामा में भी 40 जो जवान थे उनको शहीद किया। तो दोनों टाइम में उन्होंने जो है पीछे, जैसा अगर बिच्छू को कोई छेड़ता है तो वो जिस तरह से डंक मारता है उसी तरह जो है उन्होंने रिटालिएट करके उनके ऊपर एक 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरा 2019 में भी एयर स्ट्राइक करके सबक सिखाया कि उन अगर हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से। तो ये जो कुंडली है पूरी तरह से उनके लिए सूट होती है, और जो है कुंडली के वजह से जैसे कुंडली है वैसे ही वो है। तो ये कुंडली अध्ययन में आपने जाना कि नरेंद्र मोदी जी क्यों इतने महान बने, किस वजह से बने, और क्या क्या ग्रहों ने कैसा उनके प्रति काम किया। तो दोस्तों आप भी अगर जन्म कुंडली अध्ययन इसी तरह जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ जन्म कुंडली अध्ययन सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको इसी तरह से हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिले और आपके नॉलेज में भी वृद्धि हो और आप भी अपनी कुंडली खुद से देखना सीख सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।